शिक्षक को थका के और डरा के उससे बेहतर नहीं लिया जा सकता। हम लोग मिले थे माननीय मुख्यमंत्री से, उनके सामने एक तो 9 से 5 तक का जो समय सारणी थी उस पर हम लोगों ने आपत्ति जाहिर की। सब चीज़ों को मानवीय आधार पर निर्धारित कराया है कि एक आदमी लगातार कितने घंटे काम कर सकता है। तो हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष स्पष्ट रूप से कहा कि 10 से 4 तक ही समय सारणी रखी जाए और जो अधिकारी हैं उनको भी 10 बजे रात तक अगर आप लगाए रहेंगे तो इससे बेहतर इसका परिणाम नहीं होगा। बल्कि नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, नए साल में शिक्षकों पर बड़ी कार्रवाई के पाठक ने की। उसके बाद क्या हुआ? जेडीयू के एमएलसी वीरेंद्र नारायण यादव का गुस्सा फूटा। देखिए, सीएम नीतीश से भी बात हो गई है, आगे क्या होगा तमाम बातें बता रहे हैं। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुलाकात के दरमियान तमाम बातों को जानकर क्या कहा है, सबसे पहले आप एमएलसी वीरेंद्र नारायण यादव को ही सुनिए। देखिए, पहले तो 9 वर्ष की आपके चैनल को और आपको स्वयं बधाई। आप हमारे मित्र भी हैं। पाठक जी ने जो कार्रवाई की है, हमारी यह दृढ़ मान्यता है और मैं मानता हूँ शिक्षक संगठनों में रहने के कारण, 40 साल पढ़ाने लिखाने के कारण जी, कि शिक्षक को थका के और डरा के उससे बेहतर नहीं लिया जा सकता है। बेहतर लेने के लिए उसके कार्यालयी जीवन का सम्मान करना पड़ेगा और कार्यालयी जीवन में और निजी जीवन में जब तक समन्वय नहीं होगा, दोनों जगह जब तक उचित वातावरण नहीं होगा, सम्मानजनक वातावरण नहीं होगा, तब तक हम बिहार की शिक्षा व्यवस्था को ठीक नहीं कर सकते हैं। शिक्षकों का कुछ ऐसे शिक्षक अवश्य थे जो पढ़ाने लिखाने में ढिलाई करते थे। तो हर किसी भी विभाग में एक स्तर के काम करने वाले लोग नहीं होते हैं। अच्छे नेतृत्व की विशेषता यह होती है कि सबसे अधिकतम काम ले लिया जाए। तो इसके लिए मैं इस मान्यता का व्यक्ति हूँ कि जो नेतृत्व करता है उसे हर व्यक्ति और हर अपने मातहत लोगों को, उनके साथ जो काम करने वाले लोग हैं, उससे बेहतर से बेहतर काम, कम से कम दंड दे के और कम से कम उन्हें अपमानित करके वो काम ले ले, इससे व्यवस्था ठीक होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से क्या आपकी बातचीत हुई है इस मुद्दे पर, क्योंकि आप शिक्षकों के साथ बेबाकी से बातें रखते रहे? 27 तारीख को मुख्यमंत्री आवास में संजय सिंह, संजीव सिंह, आदरणीय संजय गांधी और माननीय मंत्री विजय चौधरी के साथ और विजेंद्र यादव जी भी थे, हम लोग मिले थे माननीय मुख्यमंत्री से। उनके सामने एक तो 9 से 5 तक का जो समय सारणी थी उस पर हम लोगों ने आपत्ति जाहिर की और हम लोगों ने कहा कि यह शिक्षक के सम्मान और मनुष्य के लिए ये निर्धारित है, कार्यावधि उसके निर्धारित है, वो कोई एक दिन का मामला नहीं है। वर्षों संघर्ष के उपरांत नाना प्रकार के ट्रेड यूनियनों ने इन सब चीज़ों को मानवीय आधार पर निर्धारित कराया है कि एक आदमी लगातार कितने घंटे काम कर सकता है। तो हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष स्पष्ट रूप से कहा कि 10 से 4 तक ही समय सारणी रखी जाए और जो अधिकारी हैं उनको भी 10 बजे रात तक अगर आप लगाए रहेंगे तो इससे बेहतर इसका परिणाम नहीं होगा। बल्कि
उनको समय सीमा के अंतर्गत जो निर्धारित कार्यावधि है उसी में उनसे बेहतर काम लिया जाए, समय पर बुलाया जाए, उनकी जो समस्याएं हैं उसको सुना जाए, और जो राजकीकृत माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार के शिक्षकों को जो विभिन्न श्रेणियों में बटे हुए थे उनकी श्रेणीबद्धता समाप्त कर, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो राजकर्मी का दर्जा दिया है, इसके लिए उनके इस निर्णय का हम लोगों ने स्वागत किया, बधाई देने गए थे। उसी क्रम में उस संकल्प में जो विसंगतियां हैं या हम लोगों को जो शिक्षक विरोधी जो उसमें तथ्य लगे, उस पर हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री की बात मुख्यमंत्री ने मौखिक रूप से अपने जो उनके अधिकारी हैं उनको उन्होंने निर्देश दिया, और श्री विजय चौधरी जी को भी निर्देश दिया कि 10 से 4 तक ही पढ़ाई होगी। इस पर तो उन्होंने स्पष्ट रूप से बोला। और दूसरी बात कि और जो विसंगतियां हैं संकल्पों में, वित्तरहित शिक्षक, अनुदानित विद्यालय, इनके संबंध में भी वार्ता हुई। इसके लिए उन्होंने माननीय मंत्री श्री विजय चौधरी जी को और विजेंद्र यादव जी को अधिकृत किया कि ये लोग इनकी सब चीज़ों को समझें और उसमें जो उचित बात होगी उस पर विचार किया जाएगा, पूर्ण निर्णय लिया जाएगा। तो आपने सुना वीरेंद्र नारायण यादव को, जेडीयू से एमएलसी हैं, स्पष्ट रूप से कहते नजर आ रहे हैं कि देखिए, शिक्षकों को डरा कर आप उनसे काम नहीं ले सकते हैं, और के पाठक जिस तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं वो बिल्कुल भी सही नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात भी हुई थी, तमाम बातों से अवगत कराया जेडीयू एमएलसी वीरेंद्र नारायण यादव ने, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों से भी बातचीत की और कहा कि तमाम चीज़ों को बारीकियों से देखिए और जो उचित कार्रवाई होती है वो कीजिए। खैर, इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।